हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कट इंजरी की। तो हम बात करेंगे टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ कट इंजरी। तो यहाँ पर ना सिर्फ हम एक ड्रग बल्कि नंबर ऑफ़ ड्रग की जो है कि हम बात करेंगे और उनका आपस में जो है ना रिलेशन जो है कि हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो भी हमारे सामने कट इंजरी का पेशेंट आता है तो हमारे सामने क्या क्या गोल्स रहेंगे कि उस कट इंजरी को हम ट्रीट करें। तो उस गोल्स की पहले हम बात करेंगे। तो कोई भी कट लगता है तो सबसे पहले जो है ना तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी और नमी आ जाती है। वो नमी की वजह से वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस जो है कि ज़्यादा रहते हैं। तो माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से वहाँ पर जो है ना हमको जो कट रहेगा या जो भी इंजरी रहेंगी तो उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमको जो है ना उसको ट्रीट करना है। पहले माइक्रोबियल इन्फेक्शन को हमको ट्रीट करना है, उसके लिए हमको ड्रग देखना पड़ेगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो भी कट होगा तो वहाँ पर हमको पेन देखने को मिलेगा, हॉटनेस और इन्फ्लेमेशन। तो इनको जो है कि रिलीफ हमको देना है। उसके बाद में हमको जो है ना वुंड हीलिंग फास्टर इस तरीके से जो है नहीं क्या जो ऐसे ड्रग जो वुंड हीलिंग को फास्टर कर दे तो उन ड्रग की बात करेंगे। फिर जैसे कि हमको पता है जो वैक्सीन जो है जो भी कट हो जाता है तो हम हमारे बच्चे को जो है ना डॉक्टर के पास लेके जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ड्रग वैक्सीन टीटी का जिसको इंजेक्शन कहते हैं। तो वो उसकी बात करेंगे। उसके बाद में ड्रेसिंग और कंट्रोल साइड इफ़ेक्ट, मतलब जो ड्रग हम जो दे रहे हैं प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट हमारे सामने देंगे तो उनको हम कंट्रोल करने के लिए हम ड्रग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो इंजरी होंगी वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसको ट्रीट करने के लिए हम जो है ना एक एंटीबायोटिक यहाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, टैबलेट एम्पिलॉक्स 625। तो टैबलेट एम्पिलॉक्स 625 में जो इंग्रेडिएंट पाए जाएंगे या जो सॉल्ट पाए जाएंगे वो रहेंगे एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवुलेनिक एसिड। तो एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड जो है ये दो जो है ना केमिकल्स है। और एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक और क्लेवुलेनिक एसिड ये केमिकल्स रहेगा। तो एमोक्सिसिलिन जो है ना ये यहाँ पर इसका यूज़ रहेगा कि कोई भी ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आता है तो उसकी सेल वॉल को तोड़ेगा और जो नया म्यूको पेप्टाइड जो सिंथेसिस होगा तो उसको इनहिबिट करेगा। तो यहाँ पर हमने जो नहीं कि एमोक्सिसिलिन का यहाँ पर हमने यूज़ देख लिया। लेकिन क्लेवुलेनिक एसिड का यहाँ पर इस तरीके से रोल रहेगा कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा तो वो जो है ना अपने अंदर रेजिस्टेंट बनाएगा। बल्कि रेजिस्टेंट बनाएगा किस तरीके से रेजिस्टेंट बनाएगा कि वो अपने अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर बीटा गैलेक्टामेस नाम का एक एंजाइम बनाएगा। जो कि बीटा गैलेक्टामेस एंजाइम एमोक्सिसिलिन के कांटेक्ट में आने से ये दोनों जो है ना क्या करेंगे एक दूसरे को जो है कि लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से एमोक्सिसिलिन लॉक हो जाएगा और अपना जो है कि असर नहीं बता पाएगा। इसलिए जो है कि हम क्लेवुलेनिक एसिड हम जो है कि इस्तेमाल करेंगे ताकि बीटा गैलेक्टामेस में क्लेवुलेनिक एसिड लॉक हो जाए और हमारा एमोक्सिसिलिन जो कि मेन ड्रग है तो वो जो है ना अपना असर बता दे। ये लॉक ना हो पाए बल्कि क्लेवुलेनिक एसिड लॉक हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ना हम क्लेवुलेनिक एसिड को यूज़ करेंगे। तो ये हमने बात की सबसे पहले एमोक्सिसिलिन 625 की। अब हम बात करेंगे कि भाई जो है ना लाइसोफ्लाम टैबलेट की। तो लाइसोफ्लाम टैबलेट के अंदर जो हमको देखने को मिलेगा जो ड्रग है वो डाइक्लोफिनेक पोटेशियम पैरासीटामोल ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। सबसे पहले जो है कि हम देखेंगे भाई जो है डाइक्लोफिनेक का जो है कि यहाँ पर जो है कि यूज़ जो रहेगा तो डाइक्लोफिनेक जो है कि नॉन स्टेरॉइड एनसेड है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ठीक है, कौन है ये? डाइक्लोफिनेक है। डाइक्लोफिनेक जो है ना ये इस तरीके से वर्क करेगा और वहाँ पर जो है कि जो पेन हो रहा है तो पेन को जो है कि रिलीफ करेगा। उसके बाद में पैरासीटामोल। तो जो हॉटनेस जो हमको देखने को मिल रही थी तो हमने पेन को पेन को हमने जो है कंट्रोल कर लिया। अब जो हॉटनेस है वो हॉटनेस या जहाँ पर भी वुंड होगा तो वहाँ पर जो है कि ज़ख्म की वजह से वहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ थोड़ा सा हॉटनेस जो है कर देगा। तो हम हॉटनेस को वहाँ ट्रीट भी कर रहे हैं। और यहाँ पैरासीटामोल का दूसरा यहाँ पर वर्क ये भी रहेगा कि पैरासीटामोल का दूसरा वर्क ये है कि जो ब्लड है तो ब्लड को जो है ना वो थिन करेगा, पतला करेगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो वुंड की जगह पे आसानी से होगा और वुंड हीलिंग जो है कि जल्दी होंगी। न्यूट्रिएंट जल्दी पहुंचेगा तो वुंड हीलिंग जल्दी होंगी। उसके बाद में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की हम बात करेंगे। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का यहाँ पर जो है नहीं क्या कहेंगे उसका असर जो रहेगा वर्क जो रहेगा वो रहेगा कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन असल में तो एंजाइम है, लेकिन इस एंजाइम को वो ये एंजाइम जो है कि हमारे अंदर खुद बनता है लेकिन हम बाहर से देंगे क्योंकि इसके अंदर जो है सम एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है प्रॉपर्टीज़ रहती है। और जो ब्लड क्लॉट जो हमारे जो इंटरनल इंजरी के अंदर देखने को मिलता है जिसकी वजह से ब्लूइश और ग्रीनिश जो है अपीयरेंस जो हमको देखने को मिलता है
तो वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग, जो इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो उसको ट्रीट करेंगे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के दूसरे जो है ना इसके वर्क, क्या कहेंगे उसको, वर्क ये भी है कि जो एडिमा वगैरह जो रहता है, जो स्वेलिंग वगैरह रहती है, तो उसको भी जो है ठीक करता है। वाटर जो वहाँ पर स्टोर हो जाता है जो वुंड पे, ठीक है, इंजरी पर जहाँ पर वाटर स्टोर हो जाता है, तो उसको भी जो है ट्रीट करता है। लेकिन एक खास बात ये है कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन यहाँ पर पेन किलर का वर्क नहीं करेंगे, बल्कि जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी का जो है कि वर्क करेंगे। तो हमने जो है हमारे गोल में जो हम देख रहे थे कि हमने पेन को रिलीफ कर दिया डाइक्लोफेनेक के जरिए, हॉटनेस को हमने जो है कि पैरासीटामोल के जरिए ट्रीट करे, और एंटी इन्फ्लेमेटरी की जो है ना हमने ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को दिए। उसके बाद में जो है कि वुंड हीलिंग फास्टर करना है हमको। तो वुंड हीलिंग फास्टर करने के लिए हमने जो है ना वैसा तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन लिए, लेकिन यहाँ पर जो है ना हम लिम्सी टैबलेट जो है कि हम लेंगे। लिम्सी टैबलेट, इसके अंदर खासतौर पे विटामिन सी पाया जाता है, और हमने हमारे बचपन में देखा है कि जो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज़ होती है। स्कर्वी डिजीज़ के अंदर जो है ना हमको जो है कि दांतों और मसूड़ों से जो है कि ब्लीडिंग होने लगती है। तो दांतों और मसूड़ों से ब्लीडिंग ना हो, इसलिए जो है कि विटामिन सी को हम जो है कि हम सफिशिएंट अमाउंट के अंदर रखते हैं। उसी तरीके से जो है ना हम यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इंजरी हुई, तो इंजरी को फास्टर करेगा विटामिन सी। विटामिन सी के बहुत सारे जो नहीं क्या जो है ना वर्क है, जैसे फ्री रेडिकल को रिमूव करेगा, टॉक्सिन को रिमूव करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, और ख़ास तौर पर जो है कि वुंड हीलिंग करेगा। तो वुंड हीलिंग के अंदर जो इसका जो है कि वर्क है, तो हम इसको जो है कि देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है ना हमने देखे कि यहाँ जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, और जो हमारा एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को जो है ना वो क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेगा। और नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इन दोनों की वजह से गैस्ट्रिक जो है ना प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेंगी। इसलिए हम जो है कि DSR या सायरा डी को जो है कि हम यहाँ प्रिस्क्राइब करेंगे। सायरा डी के अंदर जो है ना हमको राबिप्राजोल और डोमपेराडोन हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो सायरा डी दी हमने, तो इन दोनों को जो है कि हमने जो है ना हमने एम्पीलॉक्स और लाइसोफलाम, तो इनके साइड इफ़ेक्ट को कंट्रोल करने के लिए सायरा डी दिए। और लिम्सी जो है ना हमने जो है कि विटामिन सी के लिए, जो कि वुंड हीलिंग को फास्टर करेगा, इसलिए दिए। उसके बाद में जो है ना हम देखेंगे कि भाई टीटी का वैक्सीन जो है कि हम लगाएंगे। टीटी का वैक्सीन जो है ना अगर कभी कोई ऐसी इंजरी होती है जो ज़मीन की वजह से, मिट्टी की वजह से, या लोहे की वजह से अगर इंजरी होती है, तो वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, और बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से वो टिटेनस का जो है कि इन्फेक्शन होने लगता है। तो उसके लिए हम जो है कि यहाँ पर टीटी का इंजेक्शन भी लगाएंगे। उसके बाद में सिप्लाडिन क्रीम के अंदर जो है कि हमको इंग्रेडिएंट जो देखने को मिलेगा वो रहेगा पोविडोन आयरन ऑइंटमेंट। तो हमको जो है ना यहाँ पर हम शॉर्ट में इसको इस तरीके से लिखते हैं PI2। तो पोविडोन जो है ना यहाँ पर जो है कि एक कैरियर की तरह वर्क करेगा। पोविडोन एक कैरियर की तरह वर्क करेगा, और आयोडीन यहाँ पर जो है ना क्या करेगा कि जो बैक्टीरिया रहेगा वो बैक्टीरिया के अंदर घुसकर वहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, और वहाँ पर जो फैटी एसिड, प्रोटीन और जो दूसरे जो इन्हीं के एंजाइम्स वगैरह रहेंगे, तो आयोडीन जो है ना उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, और ऑक्सीडाइज करने के साथ में उसको जो है ना डिस्टर्ब करके रख देगा, ठीक है। बैक्टीरिया के सारे जो इन्हीं के जो है ना जितना भी जो सिस्टम चल रहा था वहाँ पर, ठीक है, तो उसको जो नहीं कि डिस्टर्ब करके रख देगा ऑक्सीडाइज करके। तो इस तरीके से जो है कि बैक्टीरियल ग्रोथ को जो है कि इनहिबिट करेगा पोविडोन आयोडीन, ठीक है। तो हमने जो है कि इस तरीके से हमारी वीडियो के अंदर देखे हमने कि पहले हमने देखे कि भाई हमने ट्रीटमेंट इन्फेक्शन को जब जितनी जल्दी ठीक हो सके उतनी जल्दी जो है ना हमारा वुंड ठीक होगा। उसके बाद में जो है ना पेन को रिलीफ करें हमने डाइक्लोफेनेक के जरिए, हॉटनेस पैरासीटामोल, इन्फ्लामेशन ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, वुंड हीलिंग फास्टर करें हमने विटामिन सी के जरिए, और जो है ना ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन भी इसमें वर्क करेगा। वैक्सीन दिए। ड्रेसिंग जो है कि हम लगाएंगे, तो ड्रेसिंग जब भी हम करेंगे तो हम सबसे पहले उसको जो है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड से जो है कि उसको पहले वॉश करेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड से वॉश करने का जो है कि रीज़न ये है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 जो है ना H2O2 ये जो है क्या नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करने के बाद में वहाँ पर झाग पैदा करेगा। झाग पैदा करने से जितनी भी धूल मिट्टी रहेंगी तो वो जो है कि वॉश हो जाएंगी। इसलिए जो है कि हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बाद में पोविडोन आयोडीन से जो है कि उसको बाद में लगा के हम उसको जो है कि ड्रेसिंग करेंगे। तो ये हमारी आज की प्रिस्क्रिप्शन रही। एक यहाँ पर सवाल आता है कि पस क्यों होता है। तो पस जब भी जो है कि वहाँ पर इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पर जो है कि हमारे इम्यून सिस्टम में की जो WBCs रहेंगी, वाइट ब्लड सेल्स रहेंगे, तो वो जाके वहाँ पर जाके फाइट करेंगे, और फाइट करने के बाद में कुछ WBC जो है कि वहाँ पर डेड हो जाएंगे। डेड होने की वजह से वही डेड WBCs को हम पस कहेंगे।
आमतौर पर पस जो इनके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से आमतौर पर पस नहीं होता। तो कभी भी पस अगर कभी हो रहा है तो ऐसा समझा जाता है कि वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो इनके वहाँ पर शुरू है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यहाँ इनमें से जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो इनके बता सकते हैं। तो ये रही थी हमारी आज की वीडियो। ओके, थैंक यू।